गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे स्टडी ग्रुप मिशन सिविल सर्विसेज में। मैं आपका दोस्त अभी चौहान एक बार फिर से आपके लिए अप्रैल 2019 का करंट अफेयर्स लेकर आया हूं। और इस एक ही पार्ट में पूरा अप्रैल का हम सब प्रमुख राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्रमुख आर्थिक घटनाक्रम और रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में जानेंगे जो अप्रैल 2019 के बीच घटित हुआ। चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि पहले दो वीडियो जो मेरे थे वो उनका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने बहुत पसंद किया। और मैं ये बता रहा हूँ कि बीपीएससी ही नहीं, एसआई, रेलवे, बैंक, एसएससी, स्टेट पीसीएस जो भी है, सीएससी वगैरह का पेपर आने वाले 3-4 महीनों या 2021 में भी सबके लिए हेल्पफुल होगा। बिकॉज ये 20 महीने का करंट अफेयर्स है और मार्च 2019 से दिसंबर 2020 तक का है। तो ज़रूर और पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, कमेंट भी करें ताकि उससे हमें खुशी मिलती है और लगता है कि हाँ सबको पसंद आ रहा था। और बनाने का मैं कोशिश करूँ कि हर बार ये कोशिश करता हूँ कि आपके लिए अच्छा टॉपिक्स चुन के लाऊँ, पॉइंट्स चुन के लाऊँ और बहुत कड़ी मेहनत करके मैं ये करता हूँ, तो ज़रूर वो करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019। इसमें सबसे पहले ओवरऑल रैंकिंग में आईआईटी मद्रास, यूनिवर्सिटी वर्ग की बात किया जाए तो आईआईएससी बेंगलुरु, और इंजीनियरिंग वर्ग की बात करी जाए तो आईआईटी मद्रास, और मेडिकल क्षेत्र में एम्स। ये नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019 का है। ओवरऑल रैंकिंग आईआईटी मद्रास, यूनिवर्सिटी क्लास में आईआईएससी बेंगलुरु, इंजीनियरिंग वर्ग में आईआईटी मद्रास और मेडिकल क्षेत्र में एम्स। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है जागरूक ऐप, जो केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई थी। जागरूक ऐप, इसमें इसका उद्देश्य था कि 24 घंटे बिजली आपूर्ति में बाधा है तो शिकायत दर्ज कराने के लिए जागरूक ऐप है। बहुत बिजली की समस्या रहती थी और अभी भी बहुत जगह पर है। अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि शायद कल ही या परसों का बात था कि मुंबई में पूरी लाइट चली गई थी ग्रिड फेल होने की वजह से। बहुत ट्रैफिक प्रॉब्लम और रेलवे जो वहाँ पर चलते हैं लोकल, उनमें भी प्रॉब्लम हुई थी। तो वही बात है, इसलिए जागरूक ऐप रखा है केंद्र सरकार ने कि, और उसका उद्देश्य है 24 घंटे बिजली आपूर्ति में बाधा है तो शिकायत दर्ज कराने के लिए। चलिए अगला पॉइंट है माई सर्कल ऐप। इसमें भारतीय एयरटेल एवं फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन दोनों मिलकर इसको बनाए। भारतीय एयरटेल एवं फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन, इसका उद्देश्य था महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाया जाए, ये उद्देश्य रखकर भारतीय एयरटेल एवं फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऐप बनाया जिसका नाम था माई सर्कल ऐप। चलिए अगला पॉइंट है मेरा अभियान ना। अगला पॉइंट है मेरा अभियान। इसमें है कि भारतीय मेडिकल अनुसंधान परिषद ने इसको जारी किया था और इसका उद्देश्य था कि 2030 तक मलेरिया को भारत से समाप्त करना है ना। इसका उद्देश्य रखा गया कि मलेरिया को भारत से 2030 तक समाप्त कर देना है और उस अभियान का नाम रखा गया मेरा अभियान, है ना। चलिए अगला पॉइंट है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1984 की भोपाल गैस त्रासदी को 20वीं सदी की विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक माना गया है ना। तो ये बहुत बार साइंस का क्वेश्चन में भी आ गया कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस था, सीएफसी वगैरह जो भी है ना। तो वही पूछा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1984 की भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था, जो दुर्घटना हुई थी भोपाल में, वो 20वीं सदी की विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक माना गया संयुक्त राष्ट्र द्वारा, यूएन द्वारा, है ना। चलिए अगला पॉइंट है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा डिप्टी कैग यानी कि उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग का मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, पॉलिटी पढ़ते हैं तो आपको कैग के बारे में पूरा जानने को मिलता है ना। तो यहाँ पर है डिप्टी कैग यानी कि उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद के सृजन को मंजूरी मिल गई, है ना। कि जैसे राष्ट्रपति है तो उपराष्ट्रपति है, सभापति तो उपसभापति, है ना, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष,
मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, वैसे ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के साथ साथ अब उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होंगे। इसके पद के सृजन को मंजूरी मिल गई। तो आप देख रहे हैं स्टडी चैनल मिशन सिविल सर्विसेज, मैं आपका दोस्त अभय चौहान। चलिए आगे, अगला पॉइंट है कि जालियांवाला बाग नरसंहार के 100 वर्ष पूरे होने पर उपराष्ट्रपति द्वारा 100 रुपये के स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट जारी किया, है ना। मतलब कि जालियांवाला बाग जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, है ना, जनरल डायर ने चलवाई थी। मतलब हज़ारों लोग थे वहाँ पर, उन पर गोलियाँ चारों तरफ से चलवाया था, तो उसे नरसंहार ही कहा गया। तो जालियांवाला बाग नरसंहार के 100 वर्ष जब पूरे हुए, है ना, तो 100 वर्ष पूरे होने पर उपराष्ट्रपति द्वारा 100 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया। अगला पॉइंट है कि हाल ही में भारतीय संविधान का कोंकणी अनुवाद जारी किया गया। कोंकणी एक भाषा है ना, इसको जो संविधान का ये है उसमें इसको जगह भी मिली है, इसलिए हाल ही में भारतीय संविधान का कोंकणी अनुवाद जारी किया गया है, ये बात है। अगला पॉइंट है कि गुवाहाटी रेलवे स्टेशन जो है उसको पर्यावरण प्रबंधन पद्धति के क्रियान्वयन के लिए, है ना, ISO ने 14/01/2015 प्रमाण पत्र प्रदान किया। मतलब कि गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को पर्यावरण प्रबंधन पद्धति के क्रियान्वयन के लिए ISO ने 14/01/2015 ऐसा प्रमाण पत्र प्रदान किया। ये एक प्रमाण पत्र की संख्या है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन ये आएगा कि किस स्टेशन को पर्यावरण प्रबंधन पद्धति के लिए क्रियान्वयन के लिए ISO ने इतना प्रमाण पत्र प्रदान किया, तो आंसर हो जाएगा गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, है ना। चलिए अगला पॉइंट है कि NGT द्वारा अवैध खनन रोकने में असमर्थ आंध्र प्रदेश सरकार पर 100 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। अवैध खनन किया जा रहा था, तो उसको रोकने में असमर्थ रह गई आंध्र प्रदेश सरकार, तो इसके लिए उस पर NGT ने 100 करोड़ का जुर्माना लगा दिया, है ना। NGT द्वारा अवैध खनन रोकने में असमर्थ आंध्र प्रदेश सरकार पर 100 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब राष्ट्रीय घटनाक्रम के अनुसार। तो चलिए अगला पॉइंट है कि विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को हरित पहल हेतु इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा गोल्ड रेटिंग प्रदान किया गया है। ठीक है, गोल्ड रेटिंग प्रदान किया गया है किसको? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को हरित पहल हेतु इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा, है ना, मतलब IGBC के द्वारा इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा गोल्ड रेटिंग प्रदान किया गया। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है कि चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम रामचंद्र सेंट्रल रेलवे स्टेशन रखा गया है। पहले था चेन्नई सेंट्रल रेलवे, तो याद रखिएगा कि अब उसका नाम रामचंद्र सेंट्रल रेलवे हो गया। चेन्नई के जगह पर रामचंद्र, याद रखना होगा। बहुत क्वेश्चन SSC वगैरह में भी ये क्वेश्चन आते हैं कि किस हवाई अड्डा का नाम इसके नाम रखा गया, किया गया, किस क्रिकेट स्टेडियम का नाम रखा गया, किस रेलवे स्टेशन का नाम रामचंद्र सेंट्रल रेलवे स्टेशन रखा गया, है ना। तो वही है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि सिंधु नदी पर सबसे लंबे सस्पेंशन ब्रिज मैत्री का अनावरण किया गया। मतलब कि साफ है, यहाँ पर बात क्लियर है कि सिंधु नदी पर सबसे लंबे सस्पेंशन ब्रिज की बात करी जा रही है। सबसे लंबे सस्पेंशन ब्रिज किस नदी के ऊपर? सिंधु नदी के ऊपर और उसका नाम क्या है? मैत्री, जिसका अनावरण किया गया है ना। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं कि मुंबई में भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क खोला गया है। भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ खोला गया है? मुंबई में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि तेलंगाना के निज़ामाबाद क्षेत्र में लोकसभा प्रत्याशियों की संख्या 185 होने पर 12 EVM मशीनों का प्रयोग किया गया। मतलब कि तेलंगाना का एक निज़ामाबाद क्षेत्र है जहाँ से लोकसभा प्रत्याशियों की संख्या हो गई थी 185, तो उसमें 12 EVM मशीनों का प्रयोग किया गया, एक ही क्षेत्र में नहीं। तो बहुत बड़ी ये है ये इलेक्शन के तहत। तो सोच लीजिए लोकसभा प्रत्याशी हो गए, 185 लोकसभा प्रत्याशी खड़े हो गए थे निज़ामाबाद में, तेलंगाना के, और वहाँ पर क्या करना पड़ा? 12 EVM मशीनों का प्रयोग किया गया। चलिए अगला पॉइंट है कि RBI मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा
हाल ही में 20 रुपये का नया नोट जारी किया गया जिस पर एलोरा गुफा का चित्रण है। ये बीपीएससी पूछती है जी, एसआई भी पूछता है ना, और स्टेट पीसीएस वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं स्टेट वाले उसमें पूछता ही है कि 100 रुपये का नोट जो जारी किया गया नया वाला उस पर किसका चित्र है या कलर क्या है ना। तो यही है कि आरबीआई द्वारा हाल ही में 20 रुपये का नया नोट जारी किया गया जिस पर एलोरा गुफा का चित्रण है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये। चलिए चित्रण है। अगला पॉइंट है कि नमामि गंगे योजना को लंदन में ग्लोबल वाटर समिट में पब्लिक वाटर ऑफ द ईयर डिस्ट्रिक्शन में सम्मानित किया गया है ना, नमामि गंगे योजना को, ठीक है, जो केंद्र सरकार अभी जो है बीजेपी सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन्होंने शुरू करा था नमामि गंगे योजना को। तो इसको लंदन में ग्लोबल वाटर समिट में पब्लिक वाटर ऑफ द ईयर डिस्ट्रिक्शन से सम्मानित किया गया। चलिए अगला पॉइंट कि हाल ही में जेट एयरवेज ने अपने विमान को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया है। ये हाल ही में जेट एयरवेज ने अपने विमान को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया है ना। अगला पॉइंट, टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में 3 भारतीय व्यक्ति शामिल हैं, ठीक है। टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में 3 भारतीय व्यक्ति भी शामिल हैं। वो तीनों कौन कौन हैं? तो मुकेश अंबानी, अरुंधति काटजू और मेनका गुरुस्वामी। कौन कौन है? मुकेश अंबानी, अरुंधति काटजू और मेनका गुरुस्वामी। टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में भारत के मात्र 3 व्यक्ति हैं जो प्रभाव रखते हैं अपना टाइम मैगजीन के हिसाब से, तो वो हैं मुकेश अंबानी, अरुंधति काटजू और मेनका गुरुस्वामी। ये था प्रमुख राष्ट्रीय घटनाक्रम, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। चलिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देख लेते हैं अप्रैल 2019 का। सबसे पहले है विश्व जनसंख्या में जो स्थिति है वो 2019 की रिपोर्ट के अनुसार क्या है देख लेते हैं। विश्व जनसंख्या जो है 7.715 बिलियन है ना, यानी अरब, 7.715 बिलियन विश्व की जनसंख्या है, जिसमें भारत की जनसंख्या 1.36 बिलियन बताई गई है। विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2019 के हिसाब से जो जनसंख्या की स्थिति है वो विश्व में 7.715 बिलियन, भारत की जनसंख्या 1.36 बिलियन और वैश्विक जीवन प्रत्याशा 72 वर्ष रखा गया है ना। मतलब ये जो प्रतिशत बताया गया वैश्विक जीवन का वो कितना रखा गया है, एक सीमा रखा गया है, वो है 72 वर्ष। और भारत में अगर जीवन प्रत्याशा बात करी जाए तो 69 वर्ष। मतलब विश्व में जो जीवन प्रत्याशा की बात करी जाए तो 72 वर्ष और भारत में जीवन प्रत्याशा की बात करी जाए तो 69 वर्ष, ठीक है। चलिए 69 यानी 69 वर्ष है ना, 69 ईयर्स। चलिए आगे शुरू करते हैं। अगला पॉइंट है कि फॉर्च्यून की विश्व के 50 महानतम लीडरों की सूची में 2019 में जो सूची निकली थी उसमें प्रथम बिल एंड मेलिंडा गेट्स है ना, दोनों हस्बैंड वाइफ है, बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट्स, ये आपको पता होगा। तो वही है कि फॉर्च्यून की विश्व के 50 महानतम लीडरों की सूची 2019 में जो जारी की गई थी उसके प्रथम बिल एंड मेलिंडा गेट्स हैं। और 45वां में एक नाम आता है जो अरुणाचल मुरुगनंथम ये जो है एकमात्र भारतीय हैं जो फॉर्च्यून के विश्व के 50 महानतम लीडरों की सूची में शामिल हैं और इनका स्थान 45वां है। प्रथम है बिल एंड मेलिंडा गेट्स। चलिए यानी बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट्स। अगला पॉइंट है कि लंदन सॉरी गाइस, चलिए अगला पॉइंट है कि लंदन पॉल्यूशन टैक्स लागू करने वाला विश्व का पहला शहर बना। मतलब कि पॉल्यूशन टैक्स लागू करने वाला विश्व का पहला शहर कौन है? लंदन। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, नहीं पॉल्यूशन की बात हर जगह चलती है तो उससे जुड़े क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन हो गया अगर देखा जाए तो क्या है, पॉल्यूशन टैक्स लागू करने वाला विश्व का पहला शहर कौन सा है? तो लंदन है ना। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि चीन ने विश्व का पहला पानी
तथा ज़मीन पर चलने वाला ड्रोन बनाया। पहला ड्रोन ऐसा विश्व का बनाया चाइना ने जो पानी पर भी तथा ज़मीन पर भी चल सकता है, और इसका नाम रखा मरीन लिजर्ड। मरीन लिजर्ड, है ना। तो वही है, तो चीन ने विश्व का पहला ड्रोन बनाया है जो पानी पर भी चल सकता है और ज़मीन पर भी, और उसका नाम रखा मरीन लिजर्ड। चलिए अगला पॉइंट है कि इंडोनेशिया ने इंडोनेशिया के साथ 70 वर्ष के संबंध के अवसर पर रामायण पर विशेष डाक टिकट जारी किया। मतलब कि इंडोनेशिया ने ये जो भारत और इंडोनेशिया के 70 वर्ष के संबंध है, इसका अवसर जब 70 वर्ष हुए संबंध के, तो इस पर रामायण पर विशेष डाक टिकट जारी किया था। ये बहुत चर्चा में रही थी ये बात, इसलिए इस पर ध्यान देने वाली बात है कि इंडोनेशिया ने भारत और इंडोनेशिया के 70 वर्ष के जो संबंध हुए उसके अवसर पर रामायण पर विशेष डाक टिकट जारी किया। चलिए अगला पॉइंट है कि इजराइल के शोधकर्ताओं ने विश्व की सबसे लंबी नमक की गुफा खोज की, है ना। इजराइल के शोधकर्ताओं ने विश्व की सबसे लंबी नमक की गुफा की खोज की, तो ये ध्यान देने वाली बात है। चलिए अगला पॉइंट है कि विश्व का सबसे बड़ा ई कचरा रिसाइकलिंग हब दुबई में खोला गया है। विश्व का सबसे बड़ा ई कचरा रिसाइकलिंग हब दुबई में खोला गया है, याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा ई कचरा रिसाइकलिंग हब दुबई में खोला गया है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है कि जापान में नए इंपीरियल युग की शुरुआत हुई। नारुहितो जापान के 126वें सम्राट बने। इस युग का नाम रीवा दिया गया। मतलब कि जापान में एक नए युग की शुरुआत हुई जिसका नए इंपीरियल युग की शुरुआत हुई, और नारुहितो जापान के 126वें सम्राट बने। जापान के 126वें सम्राट कौन बने? नारुहितो, और इस युग का नाम रीवा दिया गया। ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट ये है कि व्लादिवोस्तोक में पुतिन एवं किम जोंग उनकी पहली वार्ता हुई। मतलब पुतिन कौन? तो शायद रूसी राष्ट्रपति है ना, व्लादिमीर पुतिन, और किम जोंग उन, इनका नाम कौन नहीं जानता है ना। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि व्लादिवोस्तोक में पुतिन एवं किम जोंग उन की पहली वार्ता हुई। ये भी सही बात है क्योंकि वो सबसे बातें तो करते नहीं हैं, है ना। तो ये बात है कि किम जोंग उन और पुतिन की पहली वार्ता हुई व्लादिवोस्तोक में। पूछेगा कहाँ हुई, तो व्लादिवोस्तोक में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट कि कैनबरा में, जो ऑस्ट्रेलिया के है ना, राजधानी भी है शायद कैनबरा, तो ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में विश्व की पहली ड्रोन डिलीवरी सेवा प्रारंभ कर दी गई। ड्रोन से डिलीवरी कराई जाएगी, इसलिए सेवा प्रारंभ कर दी गई। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में, है ना। चलिए अगला पॉइंट है कि रूस जो है आर्कटिक मिसाइल तैनात करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है ना। रूस आर्कटिक मिसाइल तैनात करने वाला विश्व का पहला देश बना। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है कि सिंगापुर में विश्व का सबसे बड़ा इंडोर वाटरफॉल खोला गया। वाटरफॉल, विश्व का सबसे बड़ा इंडोर वाटरफॉल, आउटडोर नहीं, ध्यान देना है कि विश्व का सबसे बड़ा इंडोर वाटरफॉल खोला गया। कहाँ? सिंगापुर में, है ना। और ये अगला पॉइंट है कि 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश दक्षिण कोरिया है ना। 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश दक्षिण कोरिया है। भारत में भी बात चल रही है ना। तो चलिए वही बात है। अगला ये था प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। मैं आप सबके लिए जो भी पॉइंट्स लाता हूँ, एक एक पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट रहता है, बिकॉज़ बहुत ढूंढ कर कि जो आप सबके क्वेश्चन में आए तो वैसा लाता हूँ जो आप सब अच्छे से समझ पाएँ कि 1 से 2 बार अगर आपने वीडियो देख लिया तो आई थिंक आप लोग को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी आपको याद हो जाएगा। और एक बार आप चाहें तो मासिक पत्रिका निकलती है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। पेपर भी पढ़ें करंट के लिए, सिर्फ वीडियो देखना नहीं, बुक्स और पेपर पढ़ना भी ज़रूरी है ना। चलिए अगला पॉइंट,
अब है कि प्रमुख आर्थिक घटनाक्रम देख लेते हैं। अप्रैल 2019 का प्रमुख आर्थिक घटनाक्रम क्या है। तो विश्व बैंक की वैश्विक धन प्रेषण रिपोर्ट में भारत जो है प्रथम स्थान पर है। यहाँ थोड़ा सा लिखने में ये आ गया है, तो आप लोग समझ जाइए कि भारत लिखा हुआ है और प्रथम, कि विश्व बैंक की वैश्विक धन प्रेषण रिपोर्ट में भारत प्रथम स्थान पर है। अगला पॉइंट है कि रिलायंस रिटेल 1 लाख करोड़ का वार्षिक राजस्व पार करने वाली पहली भारतीय रिटेल कंपनी बनी है ना। वैसे भी जब से जियो आया तो कितना ये पहले सबको फ्री 2 महीने 3 महीने 6 महीने ऐसा करके है ना, अब लग गया। फिर 399 से यहाँ पर 555 84 दिन 90 दिन से है ना, जो भी है। तो वो बात है, मैं बस बता रहा हूँ कि बहुत अच्छा करा। तो रिलायंस रिटेल 1 लाख करोड़ का वार्षिक राजस्व पार करने वाली पहली भारतीय रिटेल कंपनी बनी। अब अगला पॉइंट है कि माइक्रोसॉफ्ट जो है 1 ट्रिलियन मूल्य की तीसरी कंपनी बनी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी 1 ट्रिलियन मूल्य की तीसरी कंपनी बनी। प्रथम एप्पल है और द्वितीय अमेजॉन, है ना। माइक्रोसॉफ्ट 1 ट्रिलियन मूल्य की 1 ट्रिलियन की बात करें, ट्रिलियन 1 ट्रिलियन। माइक्रोसॉफ्ट जो है 1 ट्रिलियन 1 ट्रिलियन मूल्य की तीसरी कंपनी बनी। प्रथम एप्पल है और द्वितीय अमेजॉन है। ये आर्थिक घटनाक्रम था अप्रैल 2019 का। अब हम लोग बढ़ेंगे रक्षा एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी का भी इसमें हम लोग जानेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट है कि विश्व की पहली मलेरिया वैक्सीन मलावी में लॉन्च किया गया। पहली मलेरिया वैक्सीन, अभी कोरोना वैक्सीन हर जगह लॉन्च हो रहा है, चाहे या जो अपने अपने देश में सब लोग है ना 1 चरण 2 चरण जो भी है सब यूज़ कर रहे हैं और उस पर काम चल ही रहा है। तो वैसे ही विश्व की पहली मलेरिया वैक्सीन मलावी में, याद रहेगा, म से मलेरिया और म से मलावी, ऑप्शन में देखिएगा, म से मलेरिया और म से मलावी, है ना। तो बिल्कुल सिंपल है, तो याद रखना है कि विश्व की पहली मलेरिया वैक्सीन मलावी में लॉन्च किया गया। अगला पॉइंट है कि नेपाल का पहला उपग्रह नेपाली सेट 1, न से नेपाल और न से नेपाली सेट, इसका नाम भी दिया गया है। तो पहला उपग्रह है तो 1 रहेगा, है ना। ऐसे याद किया जाता है। तो है पॉइंट कि नेपाल का पहला उपग्रह नेपाली सेट 1 तथा श्रीलंका का पहला उपग्रह रावण 1 वर्जीनिया जो यूएसए में है वहाँ स्थित नासा वेल्स फ्लाइट फैसिलिटी से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया, है ना। तो ऐसे भी कहा गया है रामायण में कि लंका के पति रावण है ना, तो वही रावण 1 नाम भी इन्होंने दिया अपना पहला उपग्रह का, रावण 1, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्जीनिया स्थित नासा का वेल्स फ्लाइट फैसिलिटी से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। तो नेपाल का पहला उपग्रह नेपाली सेट 1 और श्रीलंका का पहला उपग्रह रावण 1। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट। अभी हम लोग नासा का बात कर रहे थे तो अगला पॉइंट नासा का ही मिल गया हमको कि नासा द्वारा अंतरिक्ष में ब्रह्मांड के पहले अणु हाइड्रोजन हाइड्राइड आयन, है ना, HEH+ की खोज की गई। नासा ने खोज किया अंतरिक्ष में, क्या खोज की नासा ने, तो ब्रह्मांड के पहले अणु हाइड्रोजन हाइड्राइड आयन यानी HEH+, इसकी खोज करी। किसने? नासा ने। ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट है कि विश्व के सबसे बड़े विमान स्ट्रैटो लॉन्च की पहली उड़ान का परीक्षण कैलिफोर्निया में किया गया, है ना। विश्व के सबसे बड़े विमान स्ट्रैटो लॉन्च की पहली उड़ान का परीक्षण कैलिफोर्निया में किया गया और सबको पता होगा कि कैलिफोर्निया जो है यूएसए में है। अब है वैज्ञानिकों द्वारा, अगला पॉइंट जो है वो है कि वैज्ञानिकों द्वारा इवेंट होराइजन टेलीस्कोप द्वारा ब्लैक होल की पहली तस्वीर मेजर 87 आकाशगंगा में देखा गया। ठीक है ना। तो ये बात ध्यान देने वाली बात है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ब्रह्मांड से जुड़े आता है ना। तो वैज्ञानिकों द्वारा क्या किया गया, वैज्ञानिकों द्वारा इवेंट होराइजन टेलीस्कोप द्वारा ब्लैक होल की पहली तस्वीर मेजर 87 आकाशगंगा में देखा गया है। ठीक है ना। और अंतिम पॉइंट है कि स्वदेशी तोप
याद रखिएगा, स्वदेशी तोप जिसका नाम है धनुष, है ना, यानी कि स्वदेशी तोप धनुष को भारतीय सेना में शामिल किया गया। ये है अप्रैल 2019, स्वदेशी तोप धनुष को भारतीय सेना में शामिल किया गया। तो अप्रैल का पार्ट 1 ही आएगा और ये आया है, और इसी में टोटल अप्रैल का मैंने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, प्रमुख आर्थिक, रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट मैंने चुनकर करा है। चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे थे प्रमुख राष्ट्रीय घटनाक्रम अप्रैल 2019 का। उसमें सबसे पहले बात किया था हमने नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019 का। ओवरऑल रैंकिंग में आईआईटी मद्रास है, यूनिवर्सिटी क्लास में आईएससी बेंगलुरु, इंजीनियरिंग वर्क में आईआईटी मद्रास और मेडिकल क्षेत्र में एम्स। दूसरा पॉइंट था जागरूक ऐप। ये केंद्र सरकार ने जब बनाया था, जारी किया था, और इसका उद्देश्य था कि 24 घंटे बिजली आपूर्ति, मतलब जागरूक रहे, है ना। याद रखिएगा कि हम लोग जागरूक रहना है ताकि बिजली ना कटे, बिजली में प्रॉब्लम ना है, इसके लिए हम लोग को जागरूक रहना है, केंद्र सरकार ने बताया है। नहीं तो ऐसे याद हो जाएगा कि जागरूक ऐप जो है केंद्र सरकार द्वारा किया गया था, और इसका उद्देश्य था कि 24 घंटे बिजली आपूर्ति में बाधा हेतु शिकायत दर्ज कराने के लिए। अगला पॉइंट था माई सर्कल ऐप। इसमें भारतीय एयरटेल एवं फीकी लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन दोनों ने मिलकर इसको बनाया था। इसका उद्देश्य था महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। माई सर्कल ऐप, है ना, महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु इसका उद्देश्य था, और इसको जारी किया था भारतीय एयरटेल एवं फीकी लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन ने। चलिए अगला पॉइंट था मेरा अभियान। इसमें था कि भारतीय मेडिकल अनुसंधान परिषद, उद्देश्य मेरा अभियान को जारी किया था भारतीय मेडिकल अनुसंधान परिषद ने, और उद्देश्य था इसका कि 2030 तक मलेरिया को भारत से समाप्त कर दिया जाए, मेरा अभियान के तहत, है ना। अगला पॉइंट है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1984 की जो भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, उसको 20वीं सदी की विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक माना गया। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। अगला पॉइंट है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा डिप्टी कैग यानी कि उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद के सृजन को मंजूरी मिली। यानी कि अब देश में केवल नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ही नहीं, उनके उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि डिप्टी कैग के पद के का भी एक पद होगा। इसकी मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दे दी गई। चलिए आगे अगला पॉइंट था कि जालियांवाला बाग जो है, जो नरसंहार हुआ था, उसके 100 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रपति द्वारा 100 रुपये के स्मारक सिक्के और डाक टिकट जारी किए गए। उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट द्वारा, याद रखिएगा। अगला पॉइंट था कि हाल ही में भारतीय संविधान का कोंकणी अनुवाद जारी किया गया। इसके बाद अगला पॉइंट था कि गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को पर्यावरण प्रबंधन पद्धति के क्रियान्वयन के लिए ISO 14001/2015 प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। ठीक है। अगला पॉइंट है कि NGT द्वारा अवैध खनन रोकने में असमर्थ आंध्र प्रदेश की सरकार पर 100 करोड़ का जुर्माना लगाया गया कि भाई आप अवैध खनन को रोक नहीं पा रहे हैं तो चलिए 100 करोड़ का जुर्माना भरिए, आपकी सरकार है, आप कैसे अपने क्षेत्र में अवैध खनन होने दे रहे हैं, तो चलिए इसके लिए आपको 100 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा। ये NGT ने किया। चलिए अगला पॉइंट कि विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को हरित पहल हेतु इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा गोल्ड रेटिंग प्रदान किया गया। अगला पॉइंट है कि चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम रामचंद्र सेंट्रल रेलवे स्टेशन रखा गया, चेन्नई से बदलकर रामचंद्र। ठीक है। अगला पॉइंट था कि सिंधु नदी पर सबसे लंबे सस्पेंशन ब्रिज मैत्री का अनावरण किया गया। फिर अगला पॉइंट था कि मुंबई में भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क खोला गया, है ना। पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ खोला गया? मुंबई में। चलिए अगला पॉइंट था
कि तेलंगाना के निजामाबाद क्षेत्र में लोकसभा प्रत्याशियों की संख्या 185 हो गई थी। मतलब लोकसभा उम्मीदवार ना, सांसद उम्मीदवार 185 हो गए थे। ऐसा होने पर 12 ईवीएम मशीनों का प्रयोग किया गया। चलिए, अगला पॉइंट था कि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा हाल ही में 20 रुपये का नया नोट जारी किया गया, जिस पर एलोरा गुफा बनाया गया है। जिसके ऊपर किसका चित्र है? एलोरा गुफा का, है ना। एलोरा की गुफाएं, जनता की गुफाएं पढ़े है ना। तो चलिए, अगला पॉइंट है कि नमामि गंगे योजना को लंदन में ग्लोबल वाटर समिट में, है ना, पब्लिक वाटर ऑफ द ईयर डिस्टिंक्शन में से सम्मानित किया गया है, नमामि गंगे योजना को ना। अगला पॉइंट था कि हाल ही में जेट एयरवेज ने अपने विमान को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया है। और इसके बाद था अगला पॉइंट कि टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में 3 भारतीय व्यक्ति शामिल हैं। टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में 3 भारतीय व्यक्ति भी शामिल हैं, जिनमें मुकेश अंबानी, अरुंधति काटजू और मेनका गुरुस्वामी का नाम है। ठीक है, चलिए, ये थे प्रमुख राष्ट्रीय घटनाक्रम। अब प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, उसका रिवीजन कर लेते हैं। पहला था कि विश्व जनसंख्या की स्थिति 2019 के हिसाब से, जो रिपोर्ट आई थी विश्व जनसंख्या की, उसके हिसाब से 2019 में क्या स्थिति थी विश्व जनसंख्या की। तो विश्व जनसंख्या जो है वो 7.715 अरब, और भारत की जनसंख्या जो है वो थी वो 1.36 अरब। और वैश्विक जीवन प्रत्याशा जो करी गई है वो है 72 वर्ष, 22 ईयर्स। एंड भारत में जो जीवन प्रत्याशा है वो 69 ईयर्स यानी 69 वर्ष है। फॉर्च्यून की विश्व के 50 महानतम लीडरों की सूची में प्रथम है बिल एंड मेलिंडा गेट्स की, और इसमें एकमात्र भारतीय का भी नाम शामिल है, जिनका नाम है अरुणाचल मुरुगनयम। इनका स्थान जो है 45वां था। ठीक है, चलिए, अगला पॉइंट हम लोगों ने देखा था कि लंदन जो है पॉल्यूशन टैक्स लागू करने वाला विश्व का पहला शहर बना था। इसके बाद अगला पॉइंट था कि चीन ने विश्व का पहला ड्रोन बनाया जो पानी में भी चल सकता है और ज़मीन पर भी, और इसका नाम रखा मरीन लिजर्ड। ठीक है, अगला पॉइंट था कि इंडोनेशिया ने भारत इंडोनेशिया के संबंध के जब 70 वर्ष हुए तो इस अवसर पर रामायण पर विशेष डाक टिकट जारी किया। इसके बाद अगला पॉइंट था कि इजराइल के शोधकर्ताओं ने विश्व की सबसे लंबी नमक की गुफा की खोज की थी। अगला पॉइंट था कि विश्व का सबसे बड़ा ई कचरा रिसाइकलिंग हब दुबई में खोला गया था। इसके बाद अगला पॉइंट था कि जापान में नए इम्पीरियल युग की शुरुआत हुई और नारुहितो जो हैं वो जापान के 126वें सम्राट बने और इस युग का नाम रीवा दिया गया। ठीक है, अगला पॉइंट था कि व्लादिवोस्तोक में पुतिन एवं किम जोंग उन की पहली वार्ता हुई। अगला पॉइंट था कि कैनबरा जो ऑस्ट्रेलिया में है विश्व की पहली ड्रोन डिलीवरी सेवा प्रारंभ की गई। कैनबरा में विश्व की पहली ड्रोन डिलीवरी सेवा प्रारंभ की गई। अगला पॉइंट था कि रूस आर्कटिक मिसाइल तैनात करने वाला विश्व का पहला देश बना था। कैसा मिसाइल तैयार करने वाला? तो आर्कटिक मिसाइल। सिंगापुर में अगला पॉइंट था कि सिंगापुर में विश्व का सबसे बड़ा इंडोर वाटरफॉल खोला गया है। और इसका अगला पॉइंट था कि 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश दक्षिण कोरिया बन गया है ना। 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? दक्षिण कोरिया। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रमुख आर्थिक घटनाक्रम अप्रैल 2019 की बात कर लेते हैं। इसमें है कि विश्व बैंक की वैश्विक धन प्रेषण रिपोर्ट में भारत जो है वो प्रथम स्थान रखता है। विश्व बैंक की वैश्विक धन प्रेषण रिपोर्ट में भारत प्रथम स्थान रखता है। और अगला पॉइंट था कि रिलायंस रिटेल 1 लाख करोड़ का वार्षिक राजस्व पार करने वाली पहली भारतीय रिटेल कंपनी बनी है। 1 लाख करोड़ का वार्षिक राजस्व पार करने वाली पहली भारतीय रिटेल कंपनी बनी है। तो वो कौन है? वो है रिलायंस रिटेल। अब अगला पॉइंट है कि माइक्रोसॉफ्ट 1 ट्रिलियन यानी 1 ट्रिलियन मूल्य की तीसरी कंपनी बनी है।
प्रथम है एप्पल और द्वितीय अमेज़ॉन। ठीक है, चलिए अब रक्षा एवं विज्ञान की हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट था कि विश्व की पहली मलेरिया वैक्सीन मलावी में लॉन्च किया गया। मैंने अभी बताया भी था कि याद रखिएगा, म से मलेरिया और म से मलावी, मलेरिया का वैक्सीन मलावी में लॉन्च किया गया था। अब विश्व की पहली मलेरिया वैक्सीन है ना, जो कहाँ लॉन्च किया गया था, मलावी में। अगला पॉइंट था कि नेपाल का पहला उपग्रह नेपाली सेट 1 तथा श्रीलंका का पहला उपग्रह रावण 1 वर्जीनिया जो यूएसए में है, जहां पर नासा वेल्स फ्लाइट फैसिलिटी से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। अगला पॉइंट है कि नासा द्वारा अंतरिक्ष में ब्रह्मांड के पहले अणु हाइड्रोजन हाइड्राइड आयन HEH+ की खोज की गई। अगला पॉइंट था कि विश्व के सबसे बड़े विमान स्ट्रेटोलॉन्च की पहली उड़ान का परीक्षण कैलिफोर्निया में किया गया। अगला पॉइंट था कि वैज्ञानिकों द्वारा इवेंट होराइजन टेलीस्कोप द्वारा ब्लैक होल की पहली तस्वीर मेजियर 87 आकाशगंगा में देखी गई। पूछेगा कि वैज्ञानिकों द्वारा जो तस्वीर खींची गई ब्लैक होल की, उसका नाम क्या दिया गया था, तो मेजियर 87 आकाशगंगा में देखा गया। ठीक है, और अंतिम पॉइंट था कि स्वदेशी तोप है ना, धनुष को भारतीय सेना में शामिल किया गया। तो ये था करंट अफेयर्स अप्रैल 2019 के, और एक एक टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप सबको पढ़ना चाहिए। और मैं तो ये बोल रहा हूँ कि 1 से 2 बार देखेंगे आप सबको याद हो जाएगा, तो ज़रूर देखें और लाइक सब्सक्राइब शेयर, और जैसा लगे आप सबको कि क्या करना चाहिए। हो सकता है मैं कोई ज्ञानी नहीं बैठा हूँ, मुझ में भी कमियाँ हो सकती हैं, तो अगर आपको लगे तो आप अपना सजेशन दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे मई 2019 की। तो धन्यवाद दोस्तों।